सी आप बॉडी पॉजिटिविटी देते हो, इसमें आप नेगेटिव भी लेके जा सकते हो। मैं आपको बोल सकती हूँ यार, कोई भी ब्राइड है, हाय हाय तुम्हारे तो इतने एक्ने हो रहे हैं यार, ये फेशियल ले लो। या मैं ये भी बोल सकती हूँ नहीं नहीं, ये तो सबके होता है, सबके साथ होता है, हम आपको ऐसा करके देंगे मेकअप। आप समझ रहे हो? इस चीज को आप उनके कॉन्फिडेंस में भी टर्न कर सकते हो और आप उसको इनसिक्योरिटी में भी टर्न कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। यस। और इवन इफ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, आपको सब आइडिया है मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ऐसा आउटफिट चाहिए, फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्राइड्स को नहीं पता होते कि हाँ इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे नोज पियर्सिंग। अच्छा। बहुत सारी ब्राइड्स नोज पियर्सिंग नहीं करवाती शादी से पहले, और हमें लगता है कि नोज पियर्सिंग इज मस्ट। होती है मस्ट या नहीं होती है? होती है। अच्छा। हाँ होती है यार, करवाओ, ज्यादा बेटर है। आप 1-2 महीने बाद आप निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको नहीं पसंद नोज पियर्स देन इट्स ओके, आप निकाल दो। और हाँ, आप सही बोल रहे हो गुंजन, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता उनका स्किन टाइप क्या है। तो फर्स्टली मुझे लगता है हर इंसान को एक छोटा सा सेल्फ मेकअप कोर्स करना चाहिए, हर इंसान को। आई फील, हाँ, क्योंकि मेकअप हर फील्ड में आप करते हो, और अगर मतलब इट इज योर ओन चॉइस बेसिकली। अगर आपको मेकअप करना पसंद है या आपको लगता है नहीं मुझे नहीं पसंद, बट शादी के बाद ना कुछ ऐसी फैमिली गैदरिंग होती है जहाँ पर यहाँ पे सहारनपुर होता है जहाँ पे इन-लॉज बोलते हैं नहीं यू हैव टू डू। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप एक 1 वीक वाला कोर्स कर लो, बेस्ट सॉर्टेड। उससे सब पता चल जाता है, उससे सब पता चल जाता है, आपको करना आ जाता है। फिर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज प्रोडक्ट, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता है ये चीजें मुझे सूट करती हैं, ये चीजें मुझे अवॉइड करनी चाहिए, ये। और उसके बाद में जो मेकअप ट्रेंड्स आएंगे आपको पता होता है पहले से कि ये मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। और ब्रांड्स आपको मालूम हो जाते हैं कि इन पे हम अगर अगर हम इन्वेस्ट करें वो हमारा वर्थ ही रहेगा। राइट। फर्स्ट मुझे ये लगता है सेल्फ मेकअप क्लास ले लेनी चाहिए। सेकंड, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, किसी के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, राइट, तो उसमें आप एटलीस्ट आप उन ब्लॉगर्स को फॉलो करें जिनकी स्किन टाइप आपके जैसी है। दिस इज द बेस्ट वे आई एम सजेस्टिंग। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आप अपनी स्किन टाइप के जैसे मेरी ड्राई है स्किन टाइप, तो मैं मालविका सितलानी को फॉलो कर लूंगी। Hello and welcome to Vichar Vimarsh podcast. I am your host and दोस्त कुंचन मंधारी, and today we are diving into a podcast जो कि हर एक bride to be के लिए बहुत essential होने वाला है और बहुत ही important होने वाला है। The topic of this podcast is the complete guide for a bride to be from her day one, जब उनकी engagement होती है, जब उनका wedding date fixed होती है, तब से लेकर from a day one to her wedding day. Whether you are a bridesmaid, whether you are a bride to be, या अगर आप कोई ऐसी लड़की या कोई एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनको मेकअप में, जिनको स्किन केयर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। एंड द पॉडकास्ट इनसाइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अ गर्ल टू नो। सो दिस पॉडकास्ट में हम जिन इंसान को, जिन गेस्ट को आज हम लेकर के आए हैं, I can't think कि इनके अलावा कोई इसके लिए बेटर हो सकता था। And who is so better to guide us through all of this journey? None other than Miss Laiba Wasim, ma'am. Firstly, welcome to Vichar Vimarsh podcast, ma'am. Thank you so much, Kunjan, for having me. How are you feeling today, firstly? It is my first ever podcast, तो मैं already बहुत excited हूँ अपने जो है विचार सबके सामने रखने के लिए। Okay. So I'm already very excited. So this is your first podcast. Yes. Okay. इससे पहले मैंने कभी हाँ नहीं करी पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल आई थिंक आपके साथ हूँ, क्योंकि हम पहले भी मिले हैं एंड द बॉन्ड दैट वी शेयर इज वेरी स्पेशल फॉर मी, राइट, तो इसलिए likewise. And for the audience who is watching this podcast, I would like to tell you कि मैम को 4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में अभी तक, and she also owns her own studio, her own makeup studio, and she is a bridal makeup artist. And जब हम bridal makeup artist का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एकदम आता है that you know luxurious and कितना ग्लैमरस वर्ल्ड रहता है। सो इज इट ट्रू और नॉट? यस इट इज। आप इतने लोगों से मिलते हैं। फर्स्टली मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसमें मैं रोजाना
मतलब ऑन डे टू डे बेसिस मेरी मुलाकात हो लोगों से, अलग अलग लोगों से बातचीत हो। जैसे गुंजन आपका प्रोफेशन है, आप लोगों से मिलती हैं, आप लोगों से बात करती हैं, और क्योंकि मेरे प्रोफेशन में ऐसा होता है ना कि हम 4 to 5 आवर्स एक इंसान के साथ होते हैं, तो 4-5 घंटों में एक बहुत अच्छा स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, जिसमें मैं रोजाना लोगों से मिलूं। तो एक तो ये चीज थी। Like what is the aim behind coming in this profession? अगर हम आपके अकॉर्डिंग अगर हम आपसे पूछें, बिकॉज जैसा आपने बात करी कि आपको लोगों से मिलना और लोगों से बातें करना बहुत पसंद था। अगर हम ये देखें तो आपने मेरे प्रोफेशन की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें हम लोगों से मिल सकते हैं। नहीं देखिए, एक तो बात करना इज नॉट द ओनली रीजन। अच्छा, इट इज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, तो सेकंड चीज, मुझे दूसरों को स्पेशल फील करवाना बहुत पसंद है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। मतलब दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज हु आई एम एक्चुअली। ओके, मतलब प्रोफेशन से हटकर भी एज अ पर्सन ऑल्सो आई लाइक टू मेक पीपल फील स्पेशल अबाउट देमसेल्व्स, या कुछ छोटे छोटे एक्ट्स जिनसे उनको अच्छा लगे। तो इसमें इस प्रोफेशन से ज्यादा आई थिंक आप क्या करके लोगों को स्पेशल फील करवा सकते हो। आई थिंक दैट इज द मतलब दिस इज द ओनली प्रोफेशन, नॉट द ओनली प्रोफेशन बट दैट यू लव। यस, जिसमें आप दूसरों को आप बॉडी पॉजिटिविटी देते हो। इसमें आप नेगेटिव भी लेके जा सकते हो। मैं आपको बोल सकती हूँ, या कोई भी ब्राइड है, हाय हाय तुम्हारे तो इतने एक्ने हो रहे हैं यार, ये फेशियल ले लो। या मैं ये भी बोल सकती हूँ, नहीं ये तो सबके होता है, सबके साथ होता है, हम आपको ऐसा करके देंगे मेकअप। आप समझ रहे हो? इस चीज को आप उनके कॉन्फिडेंस में भी टर्न कर सकते हो, और आप उसको इनसिक्योरिटी में भी टर्न कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। यस, राइट। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, हम जिस तरीके से बात करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है, एक लड़की को एक ब्राइड बनाना, वो मुझे लगता है बहुत स्पेशल सी बात है। आप समझ रहे हो? बिकॉज अगर जैसे आपने बात करी ना कि एक ब्राइड बनाना कितना स्पेशल रहता है। सो इफ टॉकिंग अबाउट बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ, तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो एक पिक्चर बना होता है हर एक लड़की को, ग्लैमरस दिखना, या हर एक लड़की को कि हाँ एक वेडिंग डे का मतलब सबसे स्पेशल डे होता है उनके लिए, तो उस डे के लिए उनको सबसे बेस्ट तैयार करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी क्रूशियल समटाइम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी कभी ब्राइड्स ये भी बोलती हैं कि हमें इस तरीके का मेकअप चाहिए, एंड उस एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरना वो कभी कभी एक प्रेशर बन जाता है। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हम जो वो एक माइंडसेट लेकर आए हैं, या एक वो जो पिक्चर आप बोल रहे हो वो लेकर आई हैं, हमें लगता है हम उससे भी ज्यादा अच्छा उनको करके दें, और वो ऐसा ही लोग हम क्रिएट भी करते हैं, और ऐसे ही फिर ब्राइड्स और खुश होती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास जो एक ब्राइड है वो ऐसी 10 ब्राइड्स को फिर भेजती भी है, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर इन लॉज को। हाँ, यही वर्ड ऑफ माउथ होता है। और वो ना, मतलब एक होता है बस रिकमेंड कर दिया। पहली बात तो आजकल कोई किसी के फड्डों में नहीं पड़ता गुंजन, सही बात है ना, कि यार कल के दिन कुछ होगा तो हम पे नाम आएगा। मतलब चाहे मेकअप हो, कोई भी चीज हो, आप समझ रहे हो, ये बहुत बेसिक सी चीज है, आजकल कोई ध्यान नहीं देता। बट मेरी ब्राइड्स बोलती है उनको, नहीं तो वहीं जा, सबसे बेस्ट है वो। हाँ, तो वो चीज है, वो क्यों है आप समझ रहे हो? उसका एक रीजन होगा ना, क्योंकि उनको वाकई वो बोलती है कि यार लाइबा, जो हमने सोचा था उससे बेटर हुआ है, उससे और अच्छा। और ये एक ब्राइड नहीं है गुंजन, ये ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स हैं, और वो अब मेरी ब्राइड्स ही नहीं है, दे आर लाइक माय सिस्टर्स, लाइक माय फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स हैं। यस, यस। So if you're talking about the brides, right? तो आज जैसे हमने टॉपिक भी हमारा the complete guide for a bride to be from a day one to her wedding day. So before like talking about the other topics, अगर हम एक टॉपिक के बारे में बात करें कि जैसे ही as soon as एक लड़की की एंगेजमेंट फिक्स होती है, तो उनको कहीं ना कहीं एक तरफ अगर हम दो पहलू को देखें तो एक तरफ उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि शादी होगी, मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक मोड में होती हैं कि हम कैसे सब कुछ देखेंगे एंड कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो इफ आई टॉक अकॉर्डिंग टू यू, देन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप्स a bride should take once the wedding date is fixed or set? Once the wedding date is fixed, the bride should book us. अच्छा, should book a bridal makeup artist. Yes. Okay. Because आजकल ऐसा मेरे बोलने से पहले ही हो रहा है।
अच्छा, आजकल गर्ल्स वेन्यू बाद में बुक कर रही है, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट पहले बुक कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो एक तो ये हो गया, क्योंकि क्या होता है गुंजन, ये छोटी छोटी चीजों से आप बाद में टेंशन फ्री और हसल उस सब से आप हट सकते हो, राइट, जब आप पहले से ही सब कुछ ऑर्गेनाइज रखते हो। सो मेन थिंग इज लुक, ब्राइड का पूरा ओवरऑल लुक। तो एक बार वो हमें बुक कर देते हैं ना, सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर स्किन केयर, about their jewelry and outfit, because we provide bridal consultations also. आप बुकिंग के साथ हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं ब्राइड को। हम बोलते हैं उनको, आपकी एक बार आप अपना लहंगा ले लो, क्योंकि आउटफिट मोस्टली ब्राइड्स अपने अकॉर्डिंग लेती हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि आप कोई नहीं, आपकी ज्वेलरी हम आपको कंसल्ट करेंगे, आप किस टाइप की ज्वेलरी लो, किस टाइप का आपको हेयर स्टाइल चाहिए, और हम उनको स्किन केयर में गाइड करते हैं। नॉट ओनली इट इज स्किन केयर इज नॉट ओनली अबाउट फेशियल्स एंड क्लीन अप्स, यू नीड टू ग्लो फ्रॉम विद इन, राइट। तो हम उनको गाइड पूरा एक डाइट चार्ट देते हैं, या हम बोलते हैं कि आप चाहे पूरा मत फॉलो करो, बट एटलीस्ट आप इसमें से जूसेस फॉलो कर लो, या एक कोकोनट वाटर, एक एक ग्लास, या रोज। तो क्या बेनिफिट रहता है उसका? या स्किन आपकी ग्लो करती है, आपका गट हेल्दी होता है, और मतलब बहुत सारी उसकी बेनिफिट्स होते हैं उसमें। देखो, कोकोनट वाटर में ऐसे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल, मतलब आपको एक दिन में जितने की नीड होती है वो सब एक ग्लास में आपको मिल जाता है। अच्छा, यस, और वो अंदर से बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, क्योंकि ब्राइड्स का जब डेट फिक्स होती है ना, उनके वो 3-4 महीने शॉपिंग इधर उधर जाने में, पता ही नहीं चलता है, पता ही ना वो सो पाती रात में। तो ये कुछ ऐसी चीजें आप कर लो, और वो हर ब्राइड के साथ होता है। आप जितना सोचो आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आप फिर भी लेते हो। दैट इज नेचुरल, या एंड इट इज ओके, आई थिंक ये जर्नी होती है जो मतलब इस जर्नी को भी इंसान को ना वो करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आप इतने बिजी नहीं होते हो, वरना लाइफ में आप बैठे रहते हो, सोते रहते हो। तो ये वाली चीज आप एंजॉय करो, राइट। जैसे कि आपने बहुत सारे ब्राइड्स के साथ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, आपके पास डे टू डे बेसिस पे ब्राइड्स आती हैं, एंड आपने ब्राइडल कंसल्टेशन के बारे में बात करी। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई डू यू थिंक दैट ब्राइडल कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ ब्राइड टू बी? See, there are so many girls जिनको आइडिया नहीं होता मेकअप के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में। नाउ दैट अवेयरनेस हो रही है, काफी गर्ल्स आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, बट फिर भी ऐसी गर्ल्स होती है जिनको नहीं आइडिया होता। और इवन इफ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, आपको सब आइडिया है, मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ऐसा आउटफिट चाहिए, फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्राइड्स को नहीं पता होते कि हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे नोज पियर्सिंग। अच्छा, बहुत सारी ब्राइड्स नोज पियर्सिंग नहीं करवाती शादी से पहले, और हमें लगता है कि नोज पियर्सिंग इज मस्ट। होती है मस्ट या नहीं होती है? होती है। अच्छा, हाँ, होती है यार, करवाओ, ज्यादा बेटर है। आप 1-2 महीने बाद आप निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको नहीं पसंद नोज पियर्स, देन इट्स ओके, आप निकाल दो। और देखो क्या होता है गुंजन, कि आपकी जो आउटफिट है ना, दैट इज ओके, आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लिया, ओके। फर्स्टली वो भी मुझे लगता है कि नहीं भाई, वो भी आप ऐसे कलर्स लो, ऐसे आउटफिट्स लो जो हमेशा अच्छे लगे, जो क्लासी लगे, एवरग्रीन कलर्स लो। क्योंकि देखो ट्रेंड अभी बीच में पीच कलर, इवन बीच में आया था, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। बट अब देखो हर ब्राइड पीच पहन के, वेदर इट इज सूटिंग हर और नॉट, बट एक कलर आ जाता है, या एक टाइप का लहंगा आ जाता है, वो सब वही पहन रहे हो। राइट। तो मुझे लगता है आपका वो मेन डे है, और वेडिंग पिक्चर्स हमेशा रहती हैं आपके पास, राइट? एल्बम्स और वीडियोस, वो सब इतना स्पेशल होता है, तो आपको उतना ही स्पेशल लेना चाहिए, उतना ही वो ऐसा लगे ना कि आप अब से 10 साल 20 साल बाद भी पिक्चर्स देख रहे हो, तो वो ऐसी लगे कि हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। आप समझ रहे, ऐसे ना लगे हाय यार, मैंने उस टाइम क्या ले लिया था, ये समझ मतलब ट्रेंड में चले, जो भी चले, चाहे आउटफिट हो, चाहे हर चीज को लेकर। ट्रेंड में नहीं चले। वो कैसे यार? अभी है पीच का ट्रेंड, 10 साल बाद नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया, बट गोल्डन कलर है, आपने अब ले लिया, आप अपनी पिक्चर 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो, वो तब भी उतनी ही प्यारी लगी। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना ही क्यों है? आप ऐसी क्लासी चीजें लो, आप आपके भाई की शादी है, आपकी किसी और की शादी है, आप उसमें ट्रेंड फॉलो कर लो ना। राइट। आप अपनी शादी में क्लासी चीजें पहनो, एवरग्रीन कलर्स, डिजाइन ऐसे पहनो जो हमेशा अच्छे लगे,
जैसे कि आप कलर्स की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द एवरग्रीन कलर्स ऑफ द ब्राइडल आउटफिट दैट अ ब्राइड टू बी शुड सेलेक्ट? See, colors of red, but colors of red can look good, or they can enhance your look, or vice versa. वो डिजास्टर्स भी लग सकते हैं. आपका जो चॉइस ऑफ कलर्स होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए. रेड कलर जो है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड रेड कलर, हर किसी के ऊपर ब्लड रेड सूट नहीं करता, राइट? तो जिनके ऊपर सूट करता है वो लें तो वो बहुत अच्छा लगे. तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर लो. समझ रहे हो? गोल्डन, आइवरी, ये ऐसे कलर्स है ये हमेशा अच्छे लगेंगे. व्हाइट के शेड भी बीच में बहुत पॉपुलर हुए थे, जैसे हम आलिया भट्ट को देखे हैं ना, तो उन्होंने पहने थे और उसके बाद एक ट्रेंड बन गया था कि पेस्टल कलर्स पहनना, व्हाइट कलर पहनना. व्हाइट कलर का अभी आलिया भट्ट पहनेगी. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे ड्रेसेस पहने होते हैं रेड्स, और इतनी बार वो ब्राइड्स बन जाते हैं, तो वो अपने मेन डे पे उनको लगता है हम सिंपल रहे, वो ज्यादा बेटर है, राइट? बट हम इतनी बार ब्राइड्स नहीं बनते गुंजन, हम इतनी बार मेकअप नहीं करवाते. तो हम अपनी वेडिंग डे पर मेकअप वैसा करवाए थोड़ा ब्राइडल लगे. आप समझ रहे हो? उसने इतनी बार करवा लिया तो उसको डिफरेंट लगने के लिए सिंपल उसने ऑप्ट किया, राइट? बट दैट डजंट मीन सभी सिंपल व्हाइट. Got your point. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप मत लो. आई बिलीव इन बॉडी पॉजिटिविटी. आपकी अपनी चॉइस ऑफ कलर्स, आपका अपना सब कुछ होना चाहिए, बट एट द वेरी सेम टाइम आपके ऊपर सूट भी करना चाहिए. आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए पहनने के बाद. यस, नॉट बिकॉज दैट इज इन ट्रेंड या आलिया भट्ट ने पहना है तो आप इसलिए पहन रहे हो, राइट? ठीक है. जैसे कि हम ब्राइडल आउटफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बजट, जब भी जैसे आपने एकदम स्टार्टिंग में बोला, जब मैंने आपसे पूछा कि क्या एसेंशियल्स होते हैं ब्राइड के लिए, तो आपने बोला दे शुड बुक अस, राइट? दे शुड बुक अ मेकअप आर्टिस्ट, राइट? तो जब वो बुक करने जाते हैं तो एक बजटिंग का इशू आता है ना, एंड दैट मस्ट बी अगेंस्ट ऑफ यू, बट कहीं ना कहीं हाँ, बट मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स कंसेशंस के लिए बोलती हैं, एंड बजटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बनती है उनको एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चूज करने के लिए. सो डू यू हैव एनी टिप्स और टूल्स दैट ब्राइड्स कैन यूज टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टिक टू देयर बजट एज वेल? देखो गुंजन, क्या ही बोलूं, बजट में कुछ तो रहेगा. नहीं देखो, हर मेकअप आर्टिस्ट के पास वेरियस पैकेजेस होते हैं. अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करना इसको कैसे? हमारे पास सिंपल मेकअप भी है, सीनियर आर्टिस्ट मेकअप भी है, एंड सीनियर आर्टिस्ट मेरे साथ रहते हैं हमेशा. वो मुझे करते हुए देखते हैं ब्राइड्स, उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है. दे आर स्किल्ड मेकअप आर्टिस्ट, यू नो. जस्ट बिकॉज दे वर्क अंडर मी डजंट मीन कि वो कुछ लेस स्किल्ड है. वो बहुत स्किल्ड है. अच्छा, बहुत अच्छी ब्राइड्स भी रेडी की है उन्होंने अभी इस सीजन में. तो हमारे पास वेरियस पैकेजेस हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर लें. और ये भी पैकेजेस हमने आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि देखो अगर ये भी मेकअप कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कर रहे कि ये 200 रुपए वाला फाउंडेशन लगा रहे हैं. हमारे और इनके प्रोडक्ट सेम होते हैं, हम प्रोडक्ट सेम ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं किसी की भी स्किन के साथ रिस्क नहीं ले सकती. मतलब कहीं ना कहीं उसमें बजट का इशू नहीं आता है, चाहे कोई कम दे रहा है ज्यादा दे रहा है. यस, प्रोडक्ट्स आर द सेम, इशू नहीं आता है, प्रोडक्ट्स आर द सेम. तो ये पैकेजेस हमने आपके लिए रखे हैं, क्योंकि देखो मुझे भी बुरा लगता है अगर मैं किसी को वापस भेज रही होती हूँ, मुझे वाकई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है मेकअप करवाना, हर लड़की का सपना होता है, व्हिच आई ट्रूली अंडरस्टैंड. तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी बुरा लगे, तो इस वजह से हमने अलग अलग पैकेजेस रखे हैं. और देखो हम अपनी एट द वेरी सेम टाइम आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी दैट आई सर्व. You getting me? And you should not be compromising on that. Yes, that because I don't want कि अभी अपनी पिक्चर्स देखकर या विदाई पे रोने के बाद जो वो बेस हटे तो ब्राइड मुझे गालियां दे. वो होता ना, वो एक मीम होता ना, जब हम देखते हैं कि शादी के बाद कि हाँ पहले एकदम जब ब्राइड के दिन पे देखा तो इतनी सुंदर थी और एकदम मेकअप उतरा तो पहचान में नहीं आ रही है बिल्कुल भी. तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने नोन से सुना है कि इतना फाउंडेशन या इतना मेकअप वो कर देते कि नेचुरल नहीं लगता है. देखो गुंजन, दैट इज देयर चॉइस. वी विल डू व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड टू डू. किसी की चॉइस होती है वी वांट स्किन लाइक मेकअप, वी वांट वेरी नेचुरल फिनिश, सो वी डू दैट. बट किसी की चॉइस होती है दैट यू नो
किसी किसी ब्राइड का सपना भी होता है कि यार मैं रोज ऐसी दिखती हूँ, अच्छा, मेरी शादी है, मैं इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनती हूँ, इतना महंगा लहंगा पहनती हूँ, सो माय मेकअप शुड आल्सो बी पॉपिंग। तो वो खुद बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, एंड इट इज ओके, इट इज ओके बिकॉज इट इज देयर डे, they will do what they want to do and it is completely okay. आप सोच रहे हो अभी मैंने ये पहना है या आपने ये सूट पहना है, मैं नहीं बोलूंगी ना ये क्यों पहना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ब्राइड की अपनी चॉइस है, उसको कैसा भी मेकअप चाहिए, उसको स्किन लाइक मेकअप चाहिए, दैट इज ऑल्सो ओके। अभी मेरी अंडमान बुकिंग थी लास्ट ईयर, तो बीच वेडिंग थी, बीच पर थी वो, मैं उसमें ग्लिटर नहीं भर सकती आप, because obviously it won't look good, right? And the bride was like, Laiba, do whatever you want to do. But यहाँ पे sorry ये मत डालना, ठीक है बोलो ठीक है, बट यहाँ पे नाइट फंक्शन है एंड यू नो कुछ फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, कुछ ब्राइड्स का मन होता है वी वांट टू लुक ओवर द टॉप, ऐसा मेकअप करो, ऐसी आईज करो कि दूर से मेरी आंखें दिखे, अच्छा बोल्ड मेकअप, हाँ फिर करेंगे ना, राइट, उसको खुश फील करवाना है ना कि हजार लोग भी खुश। अच्छा ऐसा नहीं है कि गंदा बोले ब्राइड को, ऑब्वियसली वो भी अच्छा बोले, बट जिसका मेन डे है वो खुश होनी चाहिए, राइट। जैसे हमने मेकअप की बात करी, मेकअप आर्टिस्ट की बात करी, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत रहता है इस फील्ड में, एंड एक ये भी रहता है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट बहुत बोल्ड मेकअप प्रेफर करते हैं, है ना, होता है, अपना परसेप्शन होता है, और वो अपने ब्राइड को, मोस्टली उनकी ब्राइड्स बोल्ड मेकअप पे जाती है, क्योंकि अगर वो अपने पूरे पेज पे बोल्ड मेकअप दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जिनको बोल्ड मेकअप पसंद होगा वो उनके पास जाएंगे, राइट, एंड likewise as the soft and nude makeup, right? तो according to you, अगर मैं आपसे पूछूं, because you have been in this field from past few years, तो according to you, what is a good makeup and what is a great makeup? See, whatever suits your client, whatever makes your bride feel good, is the best makeup. आप इसमें अब देखो गुंजन, आप ब्राइड हो, ठीक है, और आपको चाहिए न्यूड लिपस्टिक, एंड आई एम सेइंग गुंजन आपकी ड्रेस के साथ न्यूड लिपस्टिक बहुत ज्यादा, और आपको चाहिए भी बिल्कुल न्यूट्रल और बिल्कुल पता भी ना चले लिपस्टिक है, मैं आपको एक बार बोल सकती हूँ, इवेंचुअली इट इज योर चॉइस, और मुझे लगता है कि जो चीज आपको सूट करे, आपको कंफर्टेबल फील करवाए ना, वो मुझे करनी चाहिए, तो उसमें कुछ ग्रेट या उसमें कुछ गुड बेटर बेस्ट वाला फिलॉसफी है ही नहीं। जो आपको लगता है आपके क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, डू दैट। आप उसको एक बार बता सकते हो कंसल्टेशन के टाइम पे, आप उनको गाइड करो कि यू नो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल सूट यू, या दीज आर द थिंग्स व्हिच विल मेक यू या अपलिफ्ट योर लुक, बट इट्स ओके अगर उनको लगता है कि नहीं। अब जैसे आपको आई हैव सीन गुंजन, यू अप्लाई काजल, राइट, यू लव काजल, आई थिंक, है ना, यूर ग्लॉस आईलाइनर मेरे से लगता नहीं है, आईलाइनर लगता नहीं है, इसलिए काजल लगाती हूँ। प्रॉब्लम ये है, आई हैव ऑलवेज सीन यू इन काजल, राइट, और आपका वेडिंग डे है, आपने कभी अपने आप को काजल के बिना देखा ही नहीं, right. मैं बोल दूं नहीं यार मत लगाओ काजल, तो आपको अधूरा लगेगा, एक एम्प्टीनेस फील होगी फेस पे। मुझे लगता है कि यार नहीं, जो गुंजन को अच्छा लग रहा है वो करो, राइट, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं आपको, या आपको खुद उनको देखकर, जैसे आपने देखा पता चल गया कैसे? मोस्टली ब्राइड्स आती हैं जिनको वो बोलती है लाइबा डू व्हाटएवर यू वांट टू, डू व्हाटएवर यू फील लाइक, या आप वही करो जिससे लुक अच्छा आए, बस ऐसा ग्रेसफुल लगे, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं पूरी स्टाइलिंग, बीट, दुपट्टा सेटिंग, हेयर स्टाइल्स, व्हाटएवर, मतलब वो सब हम अपने अकॉर्डिंग। बट देयर आर ब्राइड्स जिनको सेम चीज चाहिए होती है, मतलब सेम चीज में उनको वो ही चीज चाहिए होती है, पिक्चर लेकर के आते कि हमें इस तरह का मेकअप चाहिए या ऐसा, हाँ। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड मेकअप एंड अ ग्रेट मेकअप, तो उससे मेरा कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी आपके पास दो ब्राइड्स हैं, ठीक है, उन दोनों ब्राइड्स का मेकअप हुआ है, ठीक है, एंड डिफरेंट लोगों से हुआ है, ठीक है, तो अगर हाँ, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या ज्यादा अच्छा है? हाँ, आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज आपने नहीं देखा कौन सी फाउंडेशन उन्होंने यूज करी, तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि ये प्रोडक्ट यहाँ यूज हुआ होगा या यहाँ पे थोड़े ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, यहाँ पे कम अच्छे, वो कैसे डिफरेंशिएट होता है? मेन होती है आपकी ट्रिक्स। मेकअप की जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट से, ठीक है। मेकअप ऑक्सीडाइज थोड़ा देर में होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कहते हैं उसको, राइट।
और अगर आप कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट ड्रग स्टोर वाले या उससे भी और नीचे वाले यूज करोगे तो वो दिखेंगे सेम टू एन एक्सटेंट, बट उसके बाद दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दैट? देखो फर्स्टली देखो ट्रिक्स मैटर करती हैं। शुरू में पता नहीं चलता कि आपने कौन सा मेकअप कौन सा अच्छा है, आप समझ रहे हो, कौन सा आपने ड्रग स्टोर लगाया है, कौन सा आपने वो लगाया कोई और प्रोडक्ट हाई एंड लगाया। शुरू में नहीं, आप कोई भी नहीं बता सकता, बट थोड़े टाइम बाद जो हाई एंड वाले होते हैं दे विल लॉन्ग लास्ट, और जो ड्रग स्टोर या उससे भी और थोड़े लो वाले होते हैं वो फिर दे फेड अवे या वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेनली। तो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको पता चलता है। और फिर ब्राइड रोरी होती है, हाँ, वो तो बाद में पता चलता है जब वो विदाई हो रही होती है। वही है ना मेन, क्योंकि देखो विदाई होती है, विदाई के बाद जब लड़की लड़के के घर जाती है वो फोटोशूट होता है, हाँ, वहां पे एंट्रेंस वाला फोटोशूट, तो फिर उसके बाद कपल के शॉट्स होते हैं, राइट। तो पूरे टाइम मेकअप शुड लुक गुड, यू नो, लॉन्ग लास्टिंग बेसिकली, बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर अ ब्राइड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज कहीं ना कहीं हम देखें तो अराउंड 12 आवर्स तक उनका मेकअप लास्ट होना ही चाहिए, मिनिमम 12 आवर्स। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम फॉर एग्जांपल आपकी विदाई हो रही है चंडीगढ़, चंडीगढ़ तक आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। राइट, तो मैक्सिमम फॉर हाउ मेनी आवर्स? बिकॉज दैट डिपेंड्स गुंजन, किसी की देखो किसी के दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। किसी का निकाह बहुत पहले हो जाता है, किसी का निकाह उसी फंक्शन में होता है, किसी के फेरे बहुत जल्दी ना 7-8 बजे का मुहूर्त या 5-6 बजे का मुहूर्त हो जाता है, तो फंक्शन खत्म हो जाता है 11-12-1 बजे तक। किसी का फंक्शन स्टार्ट ही 1 बजे होता है। सही बात है ना? गॉट योर पॉइंट। तो वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, राइट, कितने आवर्स चलेगा। राइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइड्स, तो कहीं ना कहीं जैसे हम बात कर रहे हैं मेकअप की, तो मेकअप से पहले का जो समय रहता है, जब लाइक बिफोर देयर वेडिंग डे, जो 1 महीने का समय रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको स्किन केयर एंड सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स का बहुत क्रेज रहता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, देन ब्राइड वांट टू लुक देयर एब्सोल्यूट बेस्ट, राइट? तो दे शुड। तो कहीं ना कहीं वो घरेलू नुस्खे उस टाइम बिल्कुल होता है कि दादी नानी के नुस्खे लगा ले हम, है ना, मम्मा बताती हैं कि ऐसे नुस्खे लगा लो। तो व्हाट शुड ब्राइड्स फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर एंड सेल्फ केयर इन स्टार्टिंग मंथ्स बिफोर देयर वेडिंग डे? फर्स्टली गुंजन, आपने बोला कि 1 मंथ पहले, राइट, तो 1 मंथ पहले बी इट होम रेमेडीज, बी इट बाहर के कोई लेजर ट्रीटमेंट्स, व्हाटएवर, हाइड्रा फेशियल, एनीथिंग जो आपने 6 महीने के से पहले रूटीन था, आप वो ही फॉलो करो। आपको 6 महीने पहले शादी के आप जो भी अपना डर्मैट के पास जाते थे, कोई भी आप स्किन ट्रीटमेंट्स लेते थे, आपको लगता है वो सूट करता है, वो ही करो। 1 महीने पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, राइट, प्लीज नेवर, बिकॉज यू डोंट नो आपकी स्किन टाइप क्या है। कोई ब्राइड्स को नहीं पता होता उनकी सेंसिटिव स्किन है, उनकी क्या चीज कब रिएक्ट कर जाए, तो जो चीज आप फॉलो नहीं करते हो वो 1 महीने पहले भी फॉलो मत करो। दिस इज व्हाट आई फील। और बाकी अगर आपको चाहिए कि स्किन केयर टिप्स, मेनली हम लोग जो जूस बताते हैं उनको, और वो इंटरनेट पे आप देख भी सकते हो, या कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है। और होम रेमेडीज में whatever suits your skin, mainly it is curd बहुत अच्छी है, बट फॉर ऑयली स्किन मैं बोलूंगी, या ऑयली के साथ बहुत सेंसिटिव जिनकी होती है, वो मतलब अप्लाई करो, दे कैन अप्लाई मिल्क इंस्टेड, राइट। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। और ऑरेंज पील पाउडर आप लगा सकते हैं, रोज पेटल पाउडर इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, और ये सबके स्किन टाइप के लिए सही रहता है जो आपने रोज पाउडर बताया? रोज पाउडर, यस, रोज पाउडर सभी स्किन टाइप्स के लिए, बट ऑरेंज पील पाउडर सब स्किन टाइप के लिए नहीं है। अच्छा, अगेन अभी विटामिन सी लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और जैसी डेट फिक्स होती है ना, ब्राइड्स को लगता है हाय हाय हम ये भी करा ले, वो सब कुछ, कुछ मत कराओ प्लीज। अच्छा, आप जैसे हो, आप अगर कुछ रूटीन पहले से फॉलो करते आ रहे हो, आप वो करो। स्पेशली फेस वैक्स बिल्कुल नहीं कराना। वो उसका पीछे का क्या रीजन है? उसका पीछे का ये रीजन है, अब देखो गुंजन, आप पहले से करवाते आ रहे हो, दैट इज ओके, बट अगर आपने अभी करवाया
और हमें नहीं पता आप कहाँ से करवा रहे हो। फर्स्टली हाइजीन, सेकंड किसी की सेंसिटिव स्किन है तो क्या होता है पूरी रेडनेस हो जाती है, एक्ने आ जाता है, और कभी कभी पूरी स्किन पील हो जाती है। और ये केसेस आए हैं, केसेस कैसे कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ब्राइड ने हमें बुक कर दिया 5-6 महीने पहले अपनी शादी के, और जब मैं देखती हूँ शी हैज वेरी क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत अच्छी होती है। नहीं, स्किन की बात करें, मतलब ग्लोइंग एंड पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल रेडिएशन की, रेड फेस है, ये सब। हाँ, और फिर जब वो ब्राइडल लाइक मेकअप के लिए आते हैं तो एक्ने होता है पूरे फेस में। मैं बोला यार आपकी तो इतनी अच्छी स्किन थी, वो हम ये अप्लाई कर रहे थे, हम मिसेस डर्मैट के पास चले गए। एक्सपेरिमेंट नहीं करो, आई फील। और वो बताती हैं कि हमने ऐसी ऐसी जगह से फेशियल ले लिया। यार देखो, कुछ पैसों की वजह से पीपल हु कैन अफोर्ड should go to the best place for their facials, for their skin treatments, you know. Right. Yes. जैसे कि आपने स्किन टाइप की बात करी, आपने ऑयली स्किन की बात करी, आपने ड्राई स्किन की बात करी, तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा दैट हाउ डू यू गेट टू नो, जैसे आपके पास कोई ब्राइड आई या कोई भी फॉर एग्जांपल नॉर्मल मेकअप के लिए भी आए, ठीक है, हमें कैसे पता चलता है किसी क्या स्किन? हाँ, किसका क्या स्किन टाइप है, आपको कैसे पता चलता है? Mostly not like 100% of the time, but like 90 to 95% of the time, जिसके ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं इधर साइड, ज्यादा चीक्स के साइड, चीक्स पर, ठीक है, उनकी स्किन टाइप ऑयली होती है mostly. अच्छा। और जो ड्राई स्किन होती है वो हमें पता चल जाता है दूर से ही थोड़ा, मतलब कुछ सिम्टम्स अगर हैं तो क्या हुआ है? देखो, फेस वॉश आते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं आप अपना फेस वॉश करें, बिकॉज चाहे उन्होंने फेस पर कुछ नहीं भी अप्लाई किया, बट फेस वॉश से एक क्लेंजिंग भी हो जाती है और साथ में एक फ्रेशनेस आ जाती है, राइट, द मोमेंट दे वॉश देयर फेस, यू नो। सो आफ्टर वॉशिंग देयर फेस एक क्लियर आ जाती है, उसकी वाइट थोड़ा सा लगता है, वो ड्राइनेस हमें पता चल जाती है। और जो ऑयली होती है स्किन वो नॉर्मल रहती है क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ऑयल प्रोड्यूस करती है, राइट। मेनली ओपन पोर्स से हमें पता चल जाता है ये ऑयली है, और विंटर्स में तो मोस्टली सबकी ड्राई रहती है। राइट। जैसे आप तो आप इस फील्ड में हैं तो आपको ओवर द इयर्स पता चल चुका है कि हाँ किसका क्या स्किन टाइप रहता है, लेकिन वही दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, ठीक है, Amazon पर, कहीं पर, नाइका पर, और वहां पर प्रोडक्ट्स मुझे लेने हैं, वहां पर मेकअप के ना फाउंडेशन के आते हैं कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट है, ड्राई स्किन है तो ये प्रोडक्ट है ना। तो बीइंग अ पर्सन, अगर मैं अपने घर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरी कौन सी स्किन टाइप है, मोस्टली लोगों के साथ होता है, मोस्टली हाउसवाइफ्स, राइट, दे डोंट नो दैट उनका स्किन टाइप क्या है, तो वो कैसे पता करें कि उनका स्किन टाइप क्या है? देखो, हाँ आप सही बोल रहे हो गुंजन, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता उनका स्किन टाइप क्या है। तो फर्स्टली मुझे लगता है हर इंसान को एक छोटा सा सेल्फ मेकअप कोर्स करना चाहिए, हर इंसान को, आई फील। हाँ, क्योंकि मेकअप हर फील्ड में आप करते हो, और अगर मतलब इट इज योर ओन चॉइस बेसिकली। अगर आपको मेकअप करना पसंद है या आपको लगता है नहीं मुझे नहीं पसंद, बट शादी के बाद ना कुछ ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती है जहाँ पर, यहाँ पे सहारनपुर में ऐसा होता है जहाँ पे इन-लॉज बोलते हैं नहीं यू हैव टू डू। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप एक 1 वीक वाला कोर्स कर लो, बेस्ट सॉर्टेड, उससे सब पता चल जाता है, उससे सब पता चल जाता है, आपको करना आ जाता है। फिर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज प्रोडक्ट, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता है ये चीजें मुझे सूट करती हैं, ये चीजें मुझे अवॉइड करनी चाहिए, ये और उसके बाद में भी जो मेकअप ट्रेंड्स आएंगे आपको पता होता है पहले से कि ये मुझ पे सूट करेगा ये नहीं करेगा। और ब्रांड्स आपको मालूम हो जाते हैं कि इन पे हम अगर अगर हम इन्वेस्ट करें वो हमारा वर्दी रहेगा। राइट। फर्स्ट मुझे ये लगता है सेल्फ मेकअप क्लास ले लेनी चाहिए। सेकंड, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, किसी के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, राइट, तो उसमें आप एटलीस्ट आप उन ब्लॉगर्स को फॉलो करें जिनकी स्किन टाइप आपके जैसी है। दिस इज द बेस्ट वे आई एम सजेस्टिंग। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, ठीक है, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आप अपनी स्किन टाइप के जैसे मेरी ड्राई है स्किन टाइप, तो मैं मालविका सितलानी को फॉलो कर लूंगी, क्योंकि मुझे उससे भी पता चलता रहेगा ऑन रेगुलर बेसिस। क्योंकि अभी भी मैं पॉडकास्ट में 1-2 चीजें बता सकती हूँ, राइट, पूरा मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राइट राइट राइट। तो ये सबसे बेस्ट वे है।
गॉट योर पॉइंट। यस ठीक है। जैसे हम बात करें सोशल मीडिया की, राइट? तो अगर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं ब्राइड्स को लेकर, है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मेकअप आर्टिस्ट की, हम रील स्क्रॉल डाउन करें, उनके पेजेस को स्क्रॉल डाउन करें, तो बहुत सारे ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड टुडे वी हैव एंटर्ड इनटू द ईयर ऑफ 2025, राइट? सो ऐसे कौन से ब्यूटी ट्रेंड्स हैं 2025 में जो ब्राइड्स को अवॉइड फॉलो करने चाहिए, पहला, और दूसरा अवॉइड करने चाहिए? ओके हाँ। फर्स्टली, जैसे मैंने बोला, ट्रेंड्स फॉलो करना जरूरी नहीं होता। आप वो करो जो आप पे सूट करे। बट दिस इज द सीजन, सोशल मीडिया इज द गेम राइट नाउ। इट इज। बट अभी सीजन आएगा बेरी लिप्स। अच्छा, वो क्या होता है? बेरी लिप्स मतलब रेडिश टोन में, थोड़ा रेड से आप डीपर टोन में जाएंगे, तो वाइन कलर्स या कोला लिप्स हो गया, या चेरी लिप्स, बेरी लिप्स, ये वाले जो लिप शेड्स हैं, ये इस साल बहुत इन होने वाले हैं। है भी अभी भी विंटर्स में अभी भी इन है, और इस साल और ज्यादा इसका ट्रेंड आएगा। जैसे अभी न्यूड लिपस्टिक्स का बहुत इन, ब्राउनिश टोन, यस, बट अभी इसका बहुत इन रहेगा। सेकंड हम लोग का रहेगा ब्लश, जो कि पूरा सनकिस ब्लश है। ठीक है, जो पिंकिश रहता है, पिंकिश टोन में। ठीक है। और इस साल आईब्रोज में हमेशा आर्क वाली आईब्रोज का ट्रेंड चलता है, बट इस बार थोड़ा स्ट्रेट रहेगा। यस। बेटर लगता है वो? अच्छा लगता है? या मेरी तो नेचुरल शेप, आई लव माय नेचुरल शेप। मतलब ये रहता है ना कि जैसे आईब्रोज काफी लड़कियों के लिए डिफरेंट सूट करता है। किसी को शार्प, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे थोड़ा शार्प सूट करता है। हाँ, किसी की बिल्कुल प्लेन सूट करता है, अकॉर्डिंग टू द फेस टाइप इफ यू टॉक अबाउट, है ना, तो वैसे सूट करता है। एंड ऐसे कौन से ब्यूटी ट्रेंड्स हैं 2025 जो अवॉइड करने चाहिए लड़कियों को? अवॉइड करने चाहिए, मतलब दे आर फॉलोइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो कहीं ना कहीं उनके फेस को अफेक्ट कर रहा है एक नेगेटिव वे में, और उनको लगता है कि नहीं कर रहा है, तो वो कौन से ट्रेंड्स हैं? एक तो जो यहाँ पे अंडर आईज हम कंसीलर, लाइक आपने देखा होगा, इफ यू फॉलो इंस्टाग्रामर्स, राइट, तो बहुत वाइट यहाँ पे हो जाता है अंडर आईज के नीचे। तो ये वाला जो ट्रेंड है, बेकिंग आप करो, बट आप अपने स्किन टोन से या एक दो टोन लाइटर से आप कर सकते हैं। बट जो बिल्कुल ही व्हाइट वाला था ना, वो बिल्कुल नीचे अंडर आईज पे बहुत ज्यादा लाइट जो कंसीलर्स हम लगाते थे, दैट इज like this trend is fading away, and right. it is very nice also कि ये जा रहा है ट्रेंड, क्योंकि ये कभी कभी आपको यूथफुल दिखा सकता है, बट कभी कभी टू मच, क्योंकि ये ना लोगों को पता नहीं होता कि किसको ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। पीपल हु हैव लॉट ऑफ रिंकल्स, इफ दे डू दिस ट्रेंड, उनके रिंकल्स और ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। आईज के नीचे क्या बात कर रहे हैं? यस, आईज के नीचे आप देखोगे ना, इधर कंसीलर वो बहुत ज्यादा लगाते हैं। The reason can be स्पेसिफिकली लड़कियों के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं उस एज तक, ठीक है, जैसे 20 की एज की हम बात करें, 22 की एज की बात करें, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो व्हाइटिश टोन में बहुत चले जाते हैं। दैट इज कहीं ना कहीं बहुत ऑकवर्ड लगता है देखने में, वो चीज होती है ना। देखो, मेकअप में ना गुंजन काफी स्टेप्स होते हैं। पहले तो एक कंसीलिंग हो गया डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, फिर उसके बाद बेकिंग होता है, हाईलाइटिंग और बेकिंग। हाईलाइटिंग इज अंडर आईज या फिर जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, नोज हो गया, चिन हो गया, फोरहेड हो गया, इस पर हाईलाइटिंग करते हैं। एक तो हाईलाइटर पाउडर हाईलाइटर होता है, एक होता है आप लाइटर टोन का कंसीलर यूज करते हो, ठीक है। हाँ, तो वो वाली हाईलाइटिंग का अब ट्रेंड अंडर द आईज अब फेड अवे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम मिस्टेक्स की बात करें, जैसे हम जो ट्रेंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो ब्राइड्स करती हैं ऑन देयर वेडिंग डे एज वेल और उससे पहले, ठीक है। सो व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स जब आपके पास ब्राइड्स आती हैं, तो यू हैव सीन इन ब्राइड मेकिंग, व्हाइल ब्राइड मेकिंग एंड व्हेन चूजिंग देयर आउटफिट्स, एंड चाहे वो आउटफिट चूज हो, चाहे वो उनके यू नो मेकअप को चूज करना हो, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स आपने देखी हैं एंड हाउ कैन ब्राइड्स अवॉइड देम? गुंजन, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। आई एम हियर, आई एम अप फॉर इट। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, सीरियसली पूरे दिन तुम्हें बैठना पड़ेगा। आप बताइए कुछ एग्जांपल्स। हाँ, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर क्या होता है कि जो लड़के वाले हैं वो आउटफिट लेकर आएंगे। अच्छा, हाँ, इट्स अ ट्रेंड हियर, नॉट ओनली हियर, मतलब ये ट्रेंड होता है कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब मोस्ट ऑफ द। हाँ, यस। तो अगर वो लेकर आ रहे हैं, तो आप कोई तो ब्राइड अपनी फिटिंग देती है, कोई नहीं देती है। हाँ,
कहीं कहीं नहीं हो पाती फिटिंग ठीक वगैरह। है। ये चलो आपने दे दिया, फिटिंग का आपका आ गया, सो यू शुड ट्राई इट, यू नो, क्योंकि वो कहीं और उन्होंने बनवाई है प्रॉपर फिटिंग, आपने ट्रायल नहीं किया उस चीज का, फिर वो यहाँ पर आकर ट्राई करते हैं और फिर हम उनके मेकअप से हम उनका कर मतलब मेकअप को छोड़ के पहले आउटफिट देखते हैं। हाँ ऑब्वियसली, अगर इल फिटेड है वो अच्छा कैसे लगेगा। राइट। बहुत सारे केसेस में हम उनका ब्लाउज ठीक कर रहे होते हैं, आप समझ रही हो चीज। बहुत बार हम उनकी ज्वेलरी फिक्स कर रहे होते हैं। तो ब्राइड से अगर एक तो ये आउटफिट वाला हो गया कि आप ट्रायल करो, डबल ट्राई, आपको लगता है इल फिटेड है, लूज है, टाइट है, जो भी है, आपने अपने टेलर को दे दिया, फिर उसके बाद आया आप दोबारा ट्राई करो। मतलब वेडिंग डे से पहले करना चाहिए चीजें, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा मतलब और कौन सी मिस्टेक है जो आपको लगता है कि करते हैं मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स? उसके अलावा नॉट चूजिंग ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू योर फेस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ डबल चिन जस्ट लाइक आई डू, ठीक है, एंड मुझे तो क्यूट लगता है, चबी लगते हैं, सो अवॉइड वेयरिंग चोकर्स, ये चीज और ज्यादा दिखती है। जैसे हम फेस टाइप्स की बात करें तो फर्स्टली यू टॉकिंग अबाउट चबी स्किन, तो चबी स्किन पर क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है? चबी फेस पर या चबी चिन अगर हम बात करें, देखो चबी, एक तो चोकर्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, उससे और आप कुछ ये वाला नेकलेस आप पहन सकते, मतलब चोकर आप अवॉइड करो, ठीक है। फिर चबी फेसेस पर एक तो ऑलरेडी फेस गोल है, उसको आप गोल टीका या राउंड इयरिंग्स नहीं पहनना। हाँ, हुप्स तो वैसे भी नहीं पहनती ब्राइड्स, बट जैसे किसी ज्वेलरी की शेप ही गोल होती है ना इधर से, वो आप अवॉइड कर सकते हो, गोल टीका आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये वाली मिस्टेक्स हैं जो आपके पूरे फेस की शेप को चेंज कर सकता है। आपको चलो आउटफिट कैसा भी है, आपकी ज्वेलरी अच्छी होगी ना, योर ओवरऑल लुक विल एनहांस करेगा, बहुत डिफरेंस। और अगर हम कोई और स्किन टाइप के बारे में बात करें, जैसे आपके पास बहुत स्किन टाइप के ब्राइड्स आते होंगे, तो फर्स्टली चबी स्किन वी आर टॉकिंग अबाउट, चबी फेस वी आर टॉकिंग, एंड सेकेंडली गुंजन, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, तो ये जो है जो मैंने आपको ज्वेलरी वाली बात बताई, यही तो हम करते हैं ब्राइडल कंसल्टेशन में। आप समझ रहे हो, हम आपको बताएंगे गुंजन आपका फोरहेड ऐसा है, तो आप इस टाइप की ज्वेलरी लोगे, सो इट विल अपलिफ्ट योर लुक, इट विल एनहांस योर फीचर्स, राइट। सो ये चीजें होती है कंसल्टेशन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लो कंसल्टेशन, मतलब जरूरी है कहीं ना कहीं। yes. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इन द स्टार्टिंग आल्सो कि क्यों जरूरी होता है, बिकॉज काफी लोग सोचते हैं कि पहला बात तो टाइम वेस्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, ठीक है, मैं क्यों करूं ब्राइडल कंसल्टेशन? नहीं, हम लोग वी डू इट फॉर फ्री। अच्छा, हमारे ब्राइडल पैकेजेस में इंक्लूड होता है ब्राइडल कंसल्टेशन। अच्छा, दैट आई डिडंट न्यू, मुझे पता नहीं थी चीज, मुझे लगता है कि अलग से लेना पड़ेगा। तो यही जो आप बजट की बात कर रहे थे, हमारी आप सर्विसेज भी देखिए ना, आप समझ रहे हो, ब्राइड एक बार नहीं 2-3 बार आती है कंसल्टेशंस के, एंड आई एम ऑल ओके विद इट। आप समझ रहे हो, क्योंकि वो टेंशन फ्री हो गई है, हमें बुक कर दिया उन्होंने, वो टेंशन फ्री है, तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि अब आपकी टेंशन नहीं, हमारी टेंशन, अब आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। वी वर्क एज अ टीम। ऐसा नहीं है कि वो बस ब्राइड आई और मेकअप किया जाओ पैसे दो, मतलब सिर्फ अपने काम से मतलब नहीं, कहीं ना कहीं उनके उस स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना। yes. क्योंकि ब्राइड ना एक नॉट ओनली अबाउट कंसल्टेशन, आप आए हो गुंजन, मेरी हमेशा से ये थ्योरी रही है या हमेशा से काम करने का ये तरीका रहा है कि ब्राइड के पास हम कब होते हैं, उसके निकाह से, उसकी शादी से जस्ट पहले। तो ब्राइड को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, बस मेकअप ही नहीं, उसकी और भी चीजें, इतनी टेंशन होती है बेचारी के दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, तो हम उसको बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। और हम स्टूडियो का माहौल, ये जो एनवायरनमेंट हम रखते हैं ना स्टूडियो का, हम आपस में हंसी मजाक और बहुत लाइट, कि ब्राइड के दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा, कोई भी टेंशन है, क्योंकि शादी ऐसी चीज होती है, एक तो शादी की अपनी टेंशन, she's gonna go after a few hours, है ना, और उसके अलावा भी टेंशन्स होती है लड़की की, जो फूफा नाराज है, मामा नाराज है, ये मम्मी की मम्मा की मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप खराब कर दिया, वो फोन करती है, वो एक मैं रील देख रही हूँ कि वहाँ पे मेकअप करा रहे हैं, फोन कर रही है, मम्मा रेडी हुए नहीं हुए, है ना, वहाँ पे एंट्री ऐसी होनी चाहिए, ये सॉन्ग प्ले होना चाहिए, इतनी मतलब छोटी छोटी बातों की इतनी ज्यादा टेंशन वो ले लेते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा होती है।
तो अब तो हम लोग माहौल ऐसा रखते हैं कि वो ना खुशी रहती है पूरे टाइम, वो अच्छा अच्छी रहती है और हमें भी अच्छा लगता है। वो खुद बोलती है यार आपका कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। हमें उसको स्पेशल फील करवाना है, हमें उसका डे और मेमोरेबल बनाना है। सिर्फ मेकअप से नहीं, ये सब चीजों पे भी हम फोकस करते हैं गुंजन। मोस्टली ब्राइड्स जब आते हैं उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं होता। मैं स्पेशल नहीं, खाओ मेरे साथ, अच्छा become their mothers, their sisters, their friend, whatever you want to call, you know. मतलब पूरा एक पॉजिटिव माहौल जो होता है, एंड दैट इज बहुत जरूरी है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे फोन कर रही हैं, ये कर रही हैं, और उसके बीच में अगर एक पॉजिटिव माहौल रहता है, बिकॉज अगर वहां पे जहाँ पे वो उस अपनी शादी से कुछ घंटे पहले हैं, वहां का अगर माहौल सही नहीं है और इतना नेगेटिव अगर उन्हें फील आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक और टेंशन दिमाग में आ जाएगी, है ना, कि क्या बुक कर लिया, यहाँ कहाँ आ गई मैं, ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स आई आस्क ब्राइड्स कि आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं यार हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं ले लो, खा लो, ये कर लो, बाद में पता चलेगा जब हम भूख लगेगी। तो ये एक के साथ नहीं है, हमारी तो माशाल्लाह से हजारों ब्राइड्स हैं, तो सबके साथ सेम ही ट्रीटमेंट होता है। बहुत अच्छी बात है ये। एंड जैसे हम ब्राइडल कंसल्टेशन के बारे में आपने बीच में बात करी, तो एक और क्वेश्चन एकदम मेरे दिमाग में आया कि जैसे बीइंग अ गर्ल मुझे नहीं पता था कि जब आप बुक करते हैं किसी मेकअप आर्टिस्ट को, तो उनके साथ जो पैकेज होता है उसके अंदर ही ब्राइडल कंसल्टेशन भी होती है। सब में नहीं होती है। अच्छा, सब स्टूडियो के सब जो है मेकअप आर्टिस्ट के अपने अपने रूल्स होते हैं। अच्छा, सबका डिफरेंट होता है। सबका डिफरेंट होता है। कोई कंसल्टेशन देता है, कोई कंसल्टेशन की चार्ज करता है, कोई पैकेज में कंसल्टेशन करता है, नहीं करता कोई, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ब्राइडल जो पैकेजेस होते हैं जिसमें ब्राइडल कंसल्टेशन होती है इन्वॉल्व, तो उसमें लाइक क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? बिकॉज काफी सारी लड़कियों को डाउट रहता है कि अगर मैं लूंगी पैकेज, लूंगी ब्राइडल कंसल्टेशन जिसमें है, तो उसमें क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? देखो बेनिफिट्स ही होंगे, आपको डूज एंड डोंट्स पता चल जाएंगे अपनी वेडिंग तक, आपको ये चीज करनी है, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। ठीक है। बी इट योर डाइट, बी इट योर ज्वेलरी। अच्छा, डाइट भी इन्वॉल्व रहती है? यस, डाइट चार्ट हम देते हैं उनको, और उसमें डाइट चार्ट एक प्रॉपर डाइटिशियन से बनाकर हम मतलब रखे हुए हैं वो, और उसमें आपको अगर वेट लॉस भी करना है अपना, उसका भी है। अगर नहीं करना दैट इज ऑल्सो ओके। मैं बोल देती हूँ इसको आप फिर स्ट्रिक्टली मत फॉलो करो, बस जूसेस ले लो इसमें से, तो वो डिपेंड करता है, मतलब फेस को हेल्दी रखने के लिए। यस यस। तो कंसल्टेशन में आपने बोला ना क्या क्या, तो डाइट हो गया, ज्वेलरी का हो गया, और कैसे अपना डे और हसल फ्री करना है मैं उनको बताती हूँ कि जैसे कुछ कुछ गर्ल्स के ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, तो कैसे मैं उनको बोलती हूँ और ऑर्गेनाइज करके आओ पहले से ये चीज, यहाँ मतलब बहुत सारी और चीजें उनकी ब्राइडल वैनिटी में बनवाती हूँ। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। वैनिटी में क्या क्या रहता है, मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट्स? यस। तो वो आप खुद प्रोवाइड करते हैं? नहीं। अच्छा, उनका जो वैनिटी रहती है आफ्टर देयर मैरिज, ड्यूरिंग देयर मैरिज, मतलब क्या रहता है? थोड़ा मैरिज दे बाय मेकअप प्रोडक्ट्स, राइट? ठीक है। एवरी ब्राइड बाइज मेकअप जो वैनिटी रहती है, सो वी प्रोवाइड देम द लिस्ट उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग, सो वी कस्टमाइज लिस्ट फॉर देम, नॉट वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर लिस्ट और हम सब ब्राइड को दे दें, बिकॉज एवरी ब्राइड हैज देयर ओन बजट, हैज देयर ओन स्किन टाइप, राइट? राइट, ये है कंसल्टेशन। जैसे आपने बजट की बात करी, तो बजट और वैनिटी का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो कुछ ब्राइड्स ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि ये हमारा बजट है, और ज्यादा बजट नहीं होता है उनका। मैं उनकी बात करूं जिनका ज्यादा बजट नहीं है, और वहीं पर उनको प्रोडक्ट्स भी थोड़े चाहिए कि मेरे फेस को इफेक्ट ना करें। तो वो चीज जब आती है, ऐसी सिचुएशन जब आती है, तो उस सिचुएशन में कम बजट में आप कैसे उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जो ब्रांडेड हो और जो कहीं ना कहीं उनके फेस पर मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले? हाँ, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं गुंजन जो लाइक नॉर्मल रेंज में ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स जो होते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। फॉर एग्जांपल फॉरएवर 52, पैक, Maybelline, they are really good brands. Right. K by Katrina, बहुत अच्छा ब्रांड है और उसके ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और they are very reasonable also. सबके बजट में आ जाता है।
मतलब ये हमने मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करी, तो वो तो हो गया कि एक बजटिंग कॉन्सेप्ट पे या कैसे वैनिटी में आप अरेंज करके देते हैं। बट अगर कोई बजट का दिमाग में नहीं है चीज, और ना ज्यादा हाई बजट ना ज्यादा लो बजट, अगर हम मीडियम बजट की बात करें, तो व्हाट आर योर फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स जो आप किसी भी गर्ल को कंसल्ट करना चाहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो वो क्या है? So firstly आपकी स्किन प्रेप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। स्किन प्रेप मतलब मॉइस्चराइज आपने अच्छे से कर लिया, मैं भी नोट बना रही हूँ दिमाग में। सनस्क्रीन आपने लगा ली। ठीक है। फिर उसके बाद आप बीबी या सीसी क्रीम ले सकते हैं या टिंटेड मॉइस्चराइजर्स। अच्छा। बीबी सीसी क्रीम्स आई थिंक बहुत ज्यादा लाइक दे मेक योर फेस अ बिट ड्राई। मेरी क्योंकि एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, मुझे लगता है टिंटेड मॉइस्चराइजर इज अ बेटर ऑप्शन। वो बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है स्किन में। इट इज काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर और विद लाइक स्लाइटली कवरेज भी आपको मिल जाती है। ठीक है। और कौन सी कंपनी का बताया आपने? स्मैश बॉक्स। देखो गुंजन, इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको ड्रग स्टोर बताऊंगी और कुछ थोड़े हाई एंड बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी एक मेबलिन का भी आता है फिट मी आई थिंक टिंटेड मॉइस्चराइजर। आई थिंक इट इज वेरी बजट फ्रेंडली, बट आई हैवंट ट्राइड इट येट एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे नहीं कभी बोलती कि हाँ वो ले लो, जो ट्राई करा आपने ट्राई नहीं किया। ठीक है। एंड हुदा ब्यूटी टिंटेड मॉइस्चराइजर इज गुड फॉर ऑयली स्किन। स्मैश बॉक्स का ये हेलो ग्लो टिंटेड मॉइस्चराइजर, मेरा शेड है लाइट न्यूट्रल। ये ड्राई टू मीडियम लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब हर एक शेड में अवेलेबल है। यस। ठीक है। उसके बाद गुड शेड रेंज। ठीक फिर है। उसके बाद यू कैन सेट योर बेस विद लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर, व्हाटएवर सूट्स यू। मुझे लूज पाउडर ज्यादा बेटर लगता है मेरी स्किन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉन्टूर, इफ योर फेस इज चबी जस्ट लाइक मी एंड आई लव इट, आप कॉन्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप डे टू डे बेसिस पे कॉन्टोर ना करें, दैट इज ओके, दैट इज योर चॉइस। बट इफ यू थिंक दैट कॉन्टोरिंग इज एसेंशियल फॉर यू, देन यू कैन use cream contour, that is okay. It makes your face look natural. पाउडर मुझे लगता है एक अलग से लेयर दिखती है, और क्रीम प्रोडक्ट्स आपके स्किन में जाता है तो वो ज्यादा बेटर लगता है अकॉर्डिंग टू मी। But you do you, whatever suits you, you know. I'm just suggesting. जैसे हमने पाउडर और क्रीम प्रोडक्ट्स की बात करी, तो मेजर क्या डिफरेंस रहता है और कौन सा बेटर रहता है? यार क्रीम प्रोडक्ट्स क्रीम फॉर्म में होता है। ठीक है। आप समझ, जो क्रीमी टेक्सचर होता है। और पाउडर प्रोडक्ट, सी दिस इज पाउडर ओनली। ठीक है। तो बेटर कौन सा रहता है इन दोनों में से? बेटर सी इफ योर स्किन इज नॉर्मल टू ड्राई, यूज क्रीम प्रोडक्ट्स। इफ योर स्किन इज ऑयली, यूज पाउडर प्रोडक्ट्स। ठीक है। ठीक है। दिस इज द सॉर्टेड वे। फिर उसके बाद आपने कॉन्टोर किया, ब्लश या टिंट आप अप्लाई कर लो, और काजल और लाइनर के लिए आप ब्लैक जेल लाइनर रख सकते हो। और आजकल ब्राउन जेल लाइनर्स आर रियली इन एंड आई लव देम। मैं तो बहुत सालों से यूज करती हूँ। अभी मैंने ब्राउन ही लगाया है। अच्छा, दिस इज ब्राउन आईलाइनर, जेल आईलाइनर। यस। ठीक है। मतलब मैंने बहुत लाइक लाइट सा नेचुरल रखने के लिए किया। दिस इज नॉट ब्लैक, सो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? ब्लैक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है एंड ब्राउन लुक्स नेचुरल एंड सॉफ्ट ग्लैम के लिए। एंड आई थिंक इट लुक्स इट लुक बेटर ऑन डे टू डे basis. But again, you do you, whatever you like, because see, makeup is about it gives you confidence. तो जरूरी नहीं है कुछ चीज मुझे अच्छी लग रही है, कुछ चीज ट्रेंड में है तो आप वही करो। आपको जो कॉन्फिडेंट फील करवाती है। कुछ लोग होते हैं जो रेड लिपस्टिक लगाते ही नहीं है, कुछ होते हैं उनको ओकेजन्स के लिए रखते हैं, कुछ लोग डे टू डे बेसिस पे लगाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करो। मतलब सबके डिफरेंट चॉइसेस है। जैसे आपने मेकअप की बात करी, तो मेकअप इज समथिंग दैट एनहांसेस योर ओन ब्यूटी। यस, राइट। तो बिकॉज मेकअप का परसेप्शन ना काफी लोगों के दिमाग में योर ब्यूटी एंड मूड एट द वेरी सेम टाइम। हाँ, बिकॉज काफी लड़के ऐसे कहते हैं मेरा मूड खराब है तो मैं मेकअप कर रही हूँ, वीडियो बनाते हैं, मेकअप करके उनका मूड लिफ्ट हो जाता है। यस, डेफिनेटली। एंड ये होता है। और काफी बार ये होता है कि लोगों के परसेप्शंस होते हैं कि मेकअप करने से आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो हट जाती है, बट अकॉर्डिंग टू मी करो ना फिर। हाँ, कि आप फेस वॉश कर रहे हो, यू टोटली मतलब आप बिल्कुल अलग दिख रहे हो, राइट। और कुछ लोगों को लगता है हम मेकअप कर इसीलिए रहे हैं कि हम अलग लगे। मेरा तो मूड के अकॉर्डिंग होता है। कभी आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, बिल्कुल ही डिफरेंट दिखना है। हाँ, यस, एंड दैट इज द राइट ऑफ एवरी गर्ल, आई गेस।
बिकॉज आपको जो, मैं वही बोल रही हूँ, आपको जो सूट करे, आपको जो अच्छा लगे, इट इज योर लाइफ, एंजॉय इट। और मुझे लगता है, सी गुंजन, आई एम शेयरिंग अ वेरी पर्सनल थिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। ओके, तो मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही कम एज में गए। So sorry for that. इट्स ओके, मैंने उनकी लाइफ से ये सीखा है कि आप कुछ भी बाद के लिए मत छोड़ो। अच्छा, तो बीट एनीथिंग। अब मैं इसको थोड़ा चिल सीन में लेकर आ रही हूँ। आप मेकअप में भी मुझे लगता है, मैं गर्ल्स सोचती है रेड लिपस्टिक ना शादी के बाद लगाऊंगी, राइट। मुझे लगता है नहीं भाई कुछ नहीं पता जिंदगी का। मतलब अगर आज मन कर रहा है तो लगाओ, बिकॉज काफी लोग कहते हैं हाँ ओकेजन है। आजकल इतनी यंग डेथ्स होती है, बहुत यंग। अभी मेरा एक कजन है, आई वोंट नेम हिम ऑन दिस पॉडकास्ट, अभी उस लाइक विद इन अ वीक, अभी की बात है बिल्कुल, और उसको एकदम से हार्ट स्ट्रोक हुआ। उसको हॉस्पिटल लेकर गया, एंड ही इज यंगर देन मी, वो 1-2 साल मुझसे छोटा है। तो आप समझ रहे हो ये चीज, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आप आज जिंदा हो, सो इट इज एन ओकेजन, राइट। आप उसको जियो अच्छे से, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मतलब एक दायरे में रहकर। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अब गर्ल्स को, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरी लगे ये बात, बट अब लोग को लगता है कि बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में, या अपने आप को अच्छा फील करवाने के चक्कर में, या फेमिनिज्म के चक्कर में आप कुछ भी कर लो, राइट। तो वो सही है, वो जायज है। नहीं, आप एक दायरे में रहकर करो। आपकी एक सोसाइटी होती है, एक नॉर्म्स होते हैं हर सोसाइटी में रहने के। फॉर मतलब मुझे ऐसे लगता है गुंजन, राइट। ये नहीं है कि मैं ये चीज थोप रही हूँ किसी पर, है ना। हर कोई है, और ये एक आजाद भारत है, सबके अपने विचार है। तो मुझे लगता है कि एक आप नॉर्म्स में रहकर कुछ भी करो, बट आप जियो अच्छे से, आप खुलकर जियो। तो यही मैंने मेकअप में बोला कि अगर आपको लगता है आपको थिक काजल पसंद है, तो आप किसी ओकेजन का वेट नहीं करो, आप अभी कर लो। आई कंप्लीटली एग्री टू योर पॉइंट, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि पहली बात ये किसी चीज के लिए आप रुको मत, है ना। और कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का जो आपने वर्ड यूज किया, काफी लोगों, बिकॉज बीच में इस पे काफी डिबेट भी चली थी कि बिकॉज अगर हम फेमिनिज्म वर्ड को ट्रूली समझें, इसका मतलब काफी लड़कियों ने गलत समझ लिया है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इसको मेन के अगेंस्ट यूज कर रही हैं। और बीच में बहुत डिबेट चली है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अगर मैं खुद में बोलूं, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म बीइंग अ गर्ल? ओके, सो फेमिनिज्म इज equal amount of opportunities, rights for girls and men, for males and females both. Equal opportunities. आप समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक बैंक में जॉब्स निकली हैं या कहीं पे भी, तो 50% औरतों की है, 50% बॉयज की। ऐसा नहीं है कि नहीं, सॉरी मैंने गलत एग्जाम्पल, बोलिए कोई बात नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरिज, या जैसे सैलरीज होती है, लड़कियों की कम करते हैं कहीं पे, लड़कों की ज्यादा होती है कहीं पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दोनों की इक्वल होनी चाहिए पे। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, मेल्स में जो हीरोज होते हैं उनकी ज्यादा पे होती है, और जो हीरोइंस होती है उनकी नहीं होती उतनी। व्हाई? उनके भी तो उतने ही एफर्ट्स लग रहे हैं ना, उतना टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली। तो ये चीज मुझे लगता है दिस इज फेमिनिज्म। एंड नाउ लेट्स कम टू क्लोथ्स। इट इज हर चॉइस, बी इट बुर्का, बी इट अ बिकिनी, राइट। ये फेमिनिज्म है, आप जज ना करो किसी को। और फेमिनिज्म लड़कों पे ही नहीं आप थोप सकते, पहले लड़कियां खुद सुधरे। मैं जो भी पहन रही हूँ, या और मैं अपनी पड़ोसन को देखती हूँ कुछ भी पहनते हुए, तो पहले आप खुद ठीक हो। सही बात है ना। आप फिर बाद में किसी और से तवक्को रखें ठीक होने की। तो फेमिनिज्म का ये जो लड़कियां, और मैं भी हूँ, हर कोई है फेमिनिज्म पे ज्ञान सब देते हैं, बट पहले आप खुद ठीक हो, आप पहले खुद नॉन जजमेंटल बनो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं बोल रही हूँ पहले आप खुद ठीक हो ना, फिर आप डिबेट करते हुए अच्छे लगोगे, लड़कों को बोलते हुए अच्छे लगोगे। आप देख रहे हो गुंजन, आपका जो प्रोफेशन है, या कोई भी लड़की हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई मैनेजर हो, सब लड़कियों ने अपनी अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म फेस किया है।
एंड आई कैन अश्योर यू, आपको जिससे भी नेगेटिव कमेंट्स आए होंगे ना, वो पहली लड़की होगी। वही मेरा एकदम दिमाग में ये था कि जैसे आपने बोला था ना कि लोग नॉन जजमेंटल बनना पहले स्टार्ट करें। काफी लोग कहीं ना कहीं हम देखते हैं लड़कों की तो बात बाद में करते हैं, बट फर्स्टली एक लड़की ही लड़की पर कमेंट करती है। हाँ, तो और ये चीज है, वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, कहाँ है फेमिनिज्म? पहले खुद ठीक हो ना, ठीक है, फिर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज, ये सब आ जाता है फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म में ये नहीं होता कि आप मर्दों से बेटर हैं, राइट। या देखो, अब फिर बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे कुछ देखो, अभी सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ, स्टैबिंग हुई। हाँ, कौन आया? करीना कपूर आई सामने, मैं लड़ूंगी। चलो वो तो उस रात डिनर करी थी शायद, उसकी स्टोरी पे था। अगर करीना घर पर भी होती तो क्या वो लड़ती? नहीं ना, सैफ अली खान लड़ा ना उससे। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना रोल है, प्रोटेक्टिव नेचर। यस। और ऑन द अदर हैंड जो गर्ल्स हैं उनको अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहना चाहिए। आजकल गर्ल्स, मैं भी थोड़े साल पहले तक मेरी भी अपनी ये थिंकिंग, मैं शादी के बाद खाना नहीं बनाऊंगी, जो कि मेरी अब भी है, मैं रेगुलर नहीं बनाऊंगी। अच्छा। बट क्योंकि देखो, एक काइंड लविंग नेचर ज्यादा लड़कियों का ही अच्छा लगता है, लड़कों का भी अच्छा लगता है, पैम्परिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट आपको घर में कुछ चीज चाहिए हो तो आपका बच्चा मदर के पास आता है, माँ को करना पड़ता है ना। फादर का बाहर का रोल है, राइट। गर्ल्स का पहले घर का मेन है, बाहर का बाद में है, राइट। तो आपको पहले ये समझना चाहिए। बट गर्ल्स को क्या लगता है कि हम भी बाहर का करेंगे, ये हमारी फेमिनिज्म है। नहीं, आप पहले अपना घर का करो, विच इज लाइक योर प्राइमरी रोल। दिस इज सेकेंडरी। आप जो बाहर जा रहे हो, आप अर्न करो, दैट इज ओके। हमारे इनफैक्ट इस्लाम में भी है कि मतलब गर्ल्स बिजनेस कर सकती हैं, जॉब्स कर सकती है, दैट इज ओके, एक दायरे में रहकर। अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, बट आई एम सेइंग कि आप पहले अपना घर देखो। मतलब अगर आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो, then you should do it. Yes. That is your point. Yes. तो आप इस चीज में लड़ोगे कि नहीं, मैं आज खाना बना रही हूँ तो मेरा पति भी खाना बनाए। उसका रोल नहीं है यार, वो बेचारा तुम्हारी हेल्प कर रहा है, इट्स ओके, हेल्प कर रहा है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। But men should also they should know the things of household. That is very important. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों को महाराजा बनाकर रखो और लड़के आ रहे हैं, गुस्से में बैठ रहे हैं बेड पे और तुम जूते उतारो उनके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ जो लड़कों का काम है, जब वो लड़के अपना काम कर रहे हैं तो हमारी एज एन इंडिविजुअल, एज अ गर्ल, एज अ विमेन लेडी, ये हमारी भी बनता है कि हम अपने रोल्स निभाएं। आजकल की गर्ल्स, आई एम सॉरी, इस चीज को गलत वे में मत लेकर जाओ, बट आजकल की गर्ल्स को लगता है ये फेमिनिज्म है। दिस इज नॉट फेमिनिज्म। आप अपना घर पे ध्यान दो, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। मैं सैफ अली खान का ये एग्जाम्पल दिया ना, करीना तो नहीं जाएगी, हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सैफ करे, और हमने इस चीज को वो भी नहीं किया, मतलब नॉर्मल सी चीज लगी, और उसमें फेमिनिज्म नहीं आता है। हाँ, मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि गर्ल्स के भी अपनी एक रोल्स होते हैं, आप वो भी निभाओ। आप जब मेन से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप अपना भी करो और फिर आप एक्सपेक्ट करो। बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे आपने बात करी ना कि एक फेमिनिन एनर्जी जो एक फीमेल करती हुई अच्छी लगती है, वो कहीं ना कहीं मेल में भी बेटर लगती है, बट अगर वो फीमेल करेगी तो और ज्यादा बेटर लगेगा। मेल्स में मैं अगेन, गुंजन प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग इन दिस, देखो मेल्स में मैं ये बोल रही हूँ वो आपकी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छा है, राइट। बट संडेज है, कोई जॉब करता है लड़का, संडेज में वो आपकी हेल्प करे, ठीक है, अच्छी बात है। बट आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं खाना बना रही हूँ तो तू खाना बना। आप अपना रोल करो। अब उसमें गर्ल्स बोलेंगी कि यार हम जॉब करते हैं, वो देखो, जॉब अगर इट इज फाइनेंशियली रिक्वायर्ड एट योर फैमिली, देन यू डू। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड आप अपने लिए कर रहे हो, तो पहले आप घर करो, फिर आप काम करो। If you can manage that thing, because in most of the cases जो expectations एक फीमेल और मेल से लगाई जाते हैं, because फीमेल काम शुरू से जैसे हम ओल्ड टाइम से देखते आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक हाउस होल्ड में रहती हैं, ठीक है, और मेल कहीं ना कहीं बाहर जाकर अपने पैसे कमाते हैं, अपने घर को चलाते हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं आज की यूथ ने
या आज के लोगों ने एक बर्डन समझ लिया है कि हाँ, मोस्ट अगर मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करूं कि ये एक बर्डन है हमारे ऊपर, और हमें मतलब होता है ना कि अगर ज्यादा हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हो रही है। वही आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये फेमिनिज्म नहीं है, ये आपका काम है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि आप एक हेल्प रख सकते हो, उसमें साथ बोले नहीं बहू ही करेगी वहां आ जाती है फेमिनिज्म, राइट। वो सास को समझना चाहिए, ये चीजें होती है। मैं समझ रही हूँ कि बहुत एक थिन लाइन होती है फेमिनिज्म की, और आप अपना रोल भी समझो, बट वो दोनों को समझना है। दैट शुड बी लाइक एक अंडरस्टैंडिंग नेचर की अगर हम बात करें। सो कमिंग बैक टू आवर मेकअप प्रोडक्ट्स, बिकॉज फेमिनिज्म की दैट वाज नॉट प्लान्ड, मतलब काफी ज्यादा बात हो गई। कमिंग बैक टू द योर फेवरेट प्रोडक्ट्स, तो जैसा आपने बताया कुछ चीजों के बारे में, उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? ओके, सो बीबी क्रीम, कॉन्टूर, ब्लश में आप इफ यू हैव ऑयली स्किन आप यूज कर सकते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स, अदरवाइज यूज क्रीम प्रोडक्ट्स, और ठीक है, क्रीम, कॉन्टूर, क्रीम प्रोडक्ट और पाउडर और वो। और हाँ, हम आईलाइनर की बात करें तो ब्लैक और ब्राउन में मैं बोल रही हूँ, ब्राउन लुक्स वेरी नेचुरल। और फिर आप एक लिपस्टिक रख लो, 2-3 लिपस्टिक्स एंड यू आर गुड टू गो। लिपस्टिक्स आप फॉरएवर 52 की ले सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आप फॉरएवर 52 की ले सकते हैं, दे आर वेरी नाइस। या के बाय कैटरीना, जैसे मैंने पहले भी सजेस्ट किया, इनके सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ शेड्स जो इस समय इन है, इस सीजन में इन है ऑफ लिपस्टिक्स, तो वो कौन से हैं? देखो अगेन गुंजन, लिपस्टिक्स के न्यूड शेड्स फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करूंगी, इट विल लुक वेरी डिफरेंट, और अगर मैं किसी और के अप्लाई करूंगी उस पे बहुत अलग लगेगा। अपने ही ऊपर अगर मैं न्यूड शेड बिना मेकअप के अप्लाई करूंगी तो बहुत अलग लगेगा, मेकअप के बाद तो बहुत अलग लगेगा। बट स्टिल जो ट्रेंड में है, बिकॉज काफी लोग ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये शेड्स नहीं सूट कर सकते गुंजन, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, आप समझ रहे हो, इतनी डिफरेंट अंडरटोन्स है, तो वो 2-3 शेड्स में बताऊंगी नहीं जा पाएगा। ओके, तुमने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ब्राइडल कंसल्टेशन सबके बारे में, राइट, दैट वाज अनप्लान्ड, तो ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने बात करी। तो इसके बाद आता है फाइनली व्हेन द बिग डे अराइव्स, फाइनली व्हेन द वेडिंग डे अराइव्स, तो लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप टिप्स जो कि आप देना चाहेंगे ब्राइड्स टू बी को टू फील कॉन्फिडेंट, ग्लोई एंड रिलैक्स्ड एंड ब्यूटीफुल ऑन देयर वेडिंग डे? क्या टिप्स? फर्स्टली आप सब कुछ प्लान रखिए एंड अवॉइड ओवर प्लानिंग, बिकॉज सबकी शादी में कुछ ना कुछ भसड़ जरूर ऊपर नीचे चलता है। हाँ, सबकी शादी में होते हैं। मैंने इतने ब्राइडल मेकअप्स करे हैं, और डेस्टिनेशन पर, स्टूडियो पर, उनके घर पर, तो सबकी शादी में कुछ ना कुछ होता है। तो आप अगर सोचो हर चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी, आई एम सॉरी डियर, वो नहीं चलती है। तो आप पहले से ये चीज अपने अंदर लाइक सोक इन करके चलोगे, एंड यू नो जस्ट आई जस्ट हैव टू बी काम, मुझे अपना मोमेंट एंजॉय करना है, वो आपके लिए अच्छा होगा। Right. अगर आप बहुत रिजिड होकर चलोगे, ये मुझे चाहिए, नहीं हुआ तो क्या, ये वो, आई एम सॉरी लव, यू विल remain stressful for the whole event. Right. Okay, so too much planning नहीं करनी है। सेकेंड, आपको क्या नहीं करना, ये क्या करना है? क्या टिप्स जो कि आप देना चाहते हैं ग्लोई और कॉन्फिडेंट रहने के लिए? कॉन्फिडेंट रहने के लिए सी गुंजन, आपका अपना जो इनर सेल्फ है, कॉन्फिडेंट अगर आप हो तो आप कॉन्फिडेंट ही रहोगे। No one on this planet can make you feel confident. That is your inner feeling. Right. आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपने अगर लाखों का ब्राइडल ड्रेस पहना है या हजारों का आपने मेकअप कराया है तो ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। Right. कुछ लोग होते हैं जो अपने सिंपल कपड़ों में भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। So that is your inner thing, your inner voice. आपको क्या खुद से लग रहा है। सेकेंड, आप अपने ट्रायल्स लो, आउटफिट एंड ऑल ऑफ दैट, आउटफिट के ट्रायल्स लो आप, और मेनली आप अपनी हील्स के शूज, योर शूज शुड बी कंफर्टेबल। आपका मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए। यस, योर लैशेस, या आपको अगर कुछ भी लगता है कि कॉन्फिडेंट आपको नहीं फील करवा रहा, आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल के उसको चेंज भी करवा सकते हो। बट आप
थोड़ा सा बेटर है अगर उतने टाइम स्पैन, मतलब आप उतना पहले आ रहे हो कि अगर आपको लगता है कुछ चेंज करवाना हो तो हो सकता है. अगर आप लाइक लेट आ रहे हो देन आई एम सॉरी लव, दैट विल नॉट बी पॉसिबल. तो कितने समय पहले, लाइक अगर उनकी वेडिंग डेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल November 1st में है, ठीक है, तो उनको कितने समय पहले आना चाहिए, बुक करना चाहिए? That totally depends. There are a few dates जो 5 to 6 months पहले ही बुकड हो जाती हैं. 6 महीने पहले सारे स्लॉट्स बुक. हाँ यार, दिसंबर की अभी हमारी बुकिंग थी. आई थिंक बाहर गई थी मैं, मुरादाबाद में थी, तो वो उसने 7 to 8 months पहले बुक करवा दिया था. कुछ डेट्स ऐसे जाती हैं, कुछ डेट्स होता है कि एक दो दिन पहले भी बुक नहीं होती है. पर नवंबर, दिसंबर, फरवरी ये सब ऑलमोस्ट बुकड ही होता है हमेशा. मैरिज मंथ्स होते हैं बेसिकली. तो इसमें तो डेट्स 3-4 months प्रायर ब्राइड्स अगर बुक करवाए दैट इज गुड. अदरवाइज 2 months 3 months आर लाइक ओके. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हमने बात करी ब्राइड्स की और प्रोडक्ट्स की, राइट, तो एट द एंड कौन से ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं? बिकॉज जब आप तैयार हो जाते हो, ठीक है, आप जा रहे हो तो अपनी वेडिंग डे के लिए, तो उस समय कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स हम रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्टी में भी जाए तो लिप ग्लॉस है, काजल हमारा रहता है. तो फॉर ब्राइड्स टू बी, व्हाट आर द एसेंशियल प्रोडक्ट्स दैट दे शुड कीप एन हैंड ऑन while after getting ready or on their wedding day? Okay, first is tissue or blotting paper. Okay. ठीक है. Second is an extra lipstick. वो essential है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी lipsticks and we set them with loose powder and we do we try to do our best, but फिर भी कभी कभी brides की किसी नेचर होता है वो lipstick उनकी खत्म हो जाती है. Rare होता है but फिर भी better है आप carry करो lipstick. सेकेंड, आपको ब्लॉटिंग हेयर पिन्स. हेयर पिन्स आप ले सकते हो, सेफ्टी पिन्स आप ले सकते हो इन केस आपके लहंगे में कुछ भी हो जाता है या दुपट्टा. वैसे तो दुपट्टा एवरीथिंग इज टक्ड इन प्रॉपर्ली, बट इन केस कोई बहुत तेज से आपके दुपट्टे पे बैठ गया, होता है कभी वो पैर रख के बैठ जाते हैं दुपट्टे पे. वही तो कुछ भी हो सकता है, तो आप वो कैरी कर सकते हो. मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैरी मेडिसिन्स ऑफ व्हाट, लाइक अगर आपको माइग्रेन, प्रेशर का, प्रेशर की भी अच्छा, जैसे डिस्प्रिन हो गया, जो भी आपको हेडेक में सूट करता है वो आप अपने पास रखो. ठीक है. फिर आप अपनी डेट्स देख सकते हो, आपकी क्या डेट्स हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने पास चीजें रख सकते हो, एसेंशियल्स रख सकते हो. यस. ऑलराइट. और कुछ और प्रोडक्ट्स बचे हैं? नहीं, मेन तो ये थी मेडिसिन्स. ठीक है. इनके मतलब ये एसेंशियल्स और मस्ट हैव्स हैं. यस. जो कि हर एक ब्राइड टू बी के पास होने चाहिए. क्योंकि यार आपके हेडेक हो गया या फीवर हो गया, गॉड फॉरबिड्स, बट कुछ भी हो सकता है. यू नेवर नो. यस, तो वो होनी चाहिए आपके पास. राइट. सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, हम इस बातचीत को खत्म करें, तो उससे पहले लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रैपिड फायर राउंड, जिसमें कि हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू सम सिचुएशंस और आई विल जस्ट गिव यू सम ऑप्शंस लाइक दिस और दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड आप ये चूज करेंगे दैट व्हाट्स इन ट्रेंड एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू प्रेफर, राइट? सो यू, आई विल जस्ट गिव यू सिचुएशन एंड यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट. Okay. So are you ready for that? Yeah, excited. पूरे तरीके से ready हो? ठीक है. So the very first rapid fire question is, one makeup product every bride should carry in her vanity kit. Lipsticks. Lipsticks like the shade they prefer, right? Yes. Okay. Red lipstick, brown tones, nude, whatever suits them. लिपस्टिक्स तो होनी चाहिए. मतलब लिपस्टिक्स मेन है. Yeah. Okay. Second is one mistake that brides make which makes your job harder. Try नहीं करना outfits. Only outfits या मतलब ज्वेलरी या ये सब? ज्वेलरी, everything, बस try करो पहले से. ठीक है, गॉट इट. मेन तो ज्वेलरी तो बहुत जल्दी वी कैन फिक्स, बट आप समझ रहे हो पूरा स्टिचिंग करवाना वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड अगेन या that's it. Okay. One thing brides do before their wedding that completely ruins their skin. Right. Okay. Face wax. Okay. और अच्छी जगह से फेशियल नहीं करवाना, हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, और घर पर इतने गेस्ट्स होते हैं, कीप योर टॉवल सेपरेट. राइट. ये सब चीजें.
Okay. If you could use only 3 products to glam up your bride and to glam up your the girl. Bride with 3 products नहीं चल सकते. नहीं, this is a situation, right? Okay. So if you could. अपने लिए 3 products we can do. Okay, ठीक है. So we are just reframing this question. If you could only use 3 products to glam up yourself, so what would they be? Only 3 products? Only 3 products would be a tinted moisturizer. Okay, A first. tint. Tinted moisturizer is the like tint pink वाला ना? नहीं. Tinted Then? moisturizer is like it gives slightly coverage to your face. Okay, so sorry, I don't know about the product. cream. ठीक है. Yeah. Okay, second one. A tint. Okay. Lips पर and cheeks पर and I'm ठीक है. good to go. And a mascara. Okay. These are the 3 things. Yeah. Okay, so first one was tinted moisturizer. Second is tint and lip third and cheek tint and third is mascara. mascara. So these are the 3 essentials. Yeah. So मतलब ये 3 products को use करके आप अपनी स्किन को ग्लैम अप कर सकते हैं. Yeah, मतलब Okay. इससे आपको एक फ्रेशनेस, एक यूथफुल स्किन लगेगी, एक Okay. फ्रेशनेस आएगी. Yeah, that's it. तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां 10 या 15 मिनट में रेडी होना चाहती हैं वो भी उनके लिए भी essentials होंगी ये चीजें कि अगर 3 प्रोडक्ट्स को यूज करके. टेंट पसंद हो, कोई Right. ब्रॉन्जिंग भी अगेन व्हाटएवर सूट्स यू. किसी को टिंटेड मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, उनको कंसीलर की ज्यादा नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, तो कंसीलर दे कैन ऑप्ट फॉर. किसी को मस्कारा नहीं चाहिए होता, लाइनर चाहिए होता, तो ये 2-3 चीजें हैं which are really beneficial. Like it depends on each and every person, right? Yes. Okay. So before ending this podcast, just one last advice from your side. अगर कोई टिप आप देना चाहते हैं to the freshers who are coming in this field, in this profession, Okay. or Budding makeup artist. yeah, the budding makeup Okay. artist. So what is that one piece of advice? Firstly, अच्छे से खाओ पियो, दूध में हल्दी डाल के पियो. अच्छा. Because आपको physically बहुत strong होना पड़ेगा. Okay. This is the first advice I would give them. If you're physically if you're not well, then don't enter this profession. Second advice, you need to be very patient. And if you are impatient, this profession is not for you. Right. Third, आपको बहुत सेफ होकर चलना पड़ेगा. आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अपना वेन्यू डिसाइड, आप अपने मतलब देखो शुरू में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, आप इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है. तो स्टार्टिंग में आप अपने वेन्यू, आप अपनी लोकेशन, सब कुछ अपने पास रेडी रखिए. एक अच्छे होटल में ही आप अपनी बुकिंग करिए ताकि सेफ रहे आप. सेकेंड, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स शुड नो वेयर यू आर, राइट? उनको पता होना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी मैटर्स अ लॉट. Scams are all over. Yes. और ये होता है. time. तो आई थिंक सेफ्टी मेजर्स हमेशा लेकर चलने चाहिए. आप अपनी वैनिटी बार बार देखिए. आप कोई चीज भूलेंगे अगर डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो That would be a disaster. Yes, आपके पास threads, bob pins, everything. Check and recheck. ठीक है. Okay. सेफ्टी मेन है. तो ये सब कुछ एसेंशियल एडवाइस यू कैन से जो कि आपकी तरफ से जो भी बडिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए. यस. और सेकेंड, आप प्रैक्टिस. आपने कहीं से कोर्स कर लिया, आप ये मत सोचो कि बस अब मेरे पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी. अच्छा. हो सकता है हो जाए, बट हो सकता है ना हो. तो आपको उस चीज में भी पेशेंस चाहिए. क्लाइंट हैंडलिंग के लिए भी पेशेंस चाहिए. मेन आपको ये है कि आपकी रोज प्रैक्टिस हो. रोज प्रैक्टिस करनी है. चाहे आप किसी ऐसी बोल दो कि यार अपनी प्रैक्टिस के लिए आप फ्री में मेकअप कर दो, किसी का पार्टी मेकअप वालों का, या अपने घर पर किसी का, अपनी कजिन का. बाकी कोर्स के बाद आपको खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है. सेकंड, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. आपके पास जो है आपकी किस्मत में आपको मिल जाएगा और मिलकर ही रहेगा. कोई छीन नहीं सकता गुंजन. आपके पास जो है, जो व्हाटएवर इज रिटन विल कम टू यू, राइट? शुरू में आप किसी जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट है या जिनका नाम है, तो आपको लगता है यार उनका कैसे है, आप उनकी मेहनत देखिए और आप भी मेहनत करिए. इंशाल्लाह आपको नतीजा जरूर मिलेगा. वेरी ग्रेट ऑफ यू मैम. जैसे कि हम एंड करने वाले हैं इस पॉडकास्ट को, उससे पहले मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहती हूँ, बिकॉज
पूरी बातचीत में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो शायद मुझे भी नहीं पता थे। एंड हाँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको ब्राइडल कंसल्टेशन मुझे अभी तो नहीं चाहिए, बट मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है कि अलग हाँ होता है, बिकॉज पैकेजेस में आपने बताया कि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं, है ना, काफी सारी ऐसे टर्म्स है। बिकॉज आपने ब्राउन जेल आईलाइनर के बारे में बताया, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, बिकॉज आई डोंट यूज दैट मच ऑफ काइंड ऑफ मेकअप, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट यू एज अ पर्सनैलिटी, जैसे आपने शुरू में बताया कि हम पहले भी मिले थे एंड दिस इज आवर सेकंड टाइम मीटिंग इन पर्सन, राइट। तो कहीं ना कहीं व्हेन आई सी गर्ल्स लाइक द इंडिपेंडेंट women if you call like, तो कहीं ना कहीं की इंस्पिरेशन मिलती है, because thank you so much, yeah, that is a compliment for you, right? And because जब मैंने शुरू में भी आपसे मिली ना, तो कहीं ना कहीं the drive that you have in yourself and the amount of patience, the amount of कितना मीठा बोलना लोगों से, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रोफेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं वो एक टोन सेट हो जाती है। नहीं, आई थिंक मैं बचपन से है, मैं और ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन थी, ये मेरी बहुत चेंज हुई है। अच्छा, पहले ज्यादा आई वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मैं इतना बस अपने फ्रेंड्स के साथ बोलती थी, हर किसी से मैं इतना नहीं इंटरेक्ट कर पाती, मतलब आई वाज जॉली, आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट, बट ये मेरी टोन सेट बचपन में आई थिंक ज्यादा बेटर थी। अभी मैं ज्यादा रूड हो गई हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ, ज्यादा रूड भी मुझे लग जाता है, लेकिन कभी कभी होना पड़ता है। हाँ, वही। बट स्टिल कमिंग बैक टू माई पॉइंट, कि जो मैंने बात करी कि सीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन लाइक हैविंग दैट ड्राइव इन देयर सेल्व्स टू वर्क डे एंड नाइट, एंड more than money एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, and that is very important. So that is one of the aspect, that is one of the quality that I personally like in yourself. Thank you so much. And पूरे पॉडकास्ट में मुझे बहुत मजा आया। I expect कि आपको बहुत मजा आया गुंजन, आपसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई और वो भी बहुत अच्छी थी, और ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो आपने भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, हम लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं, आपने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया। that is a compliment for me. Yeah, and the way you talk, that is amazing. Thank you. We are just like this is a journey in which I'm learning. अभी because अगर कहीं ना कहीं आप कहीं कोई भी स्टेज पे पहुंच जाओगे भी ना गुंजन, तब भी आप आगे बढ़ना चाहोगे, वो भी आपकी एक स्टेज लर्निंग की होती है। लर्निंग इज वन थिंग जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और करनी भी नहीं चाहिए। जब आप लर्निंग खत्म कर देते हो ना, आप खत्म हो जाते हो, मुझे लगता है। राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने ये चीज हासिल कर ली तो उसके बाद परफेक्शन आ गई मेरे अंदर और अब मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, जब आपने सीखने की इच्छा खत्म कर दी, आप खुद खत्म हो गए। राइट, मेकअप में ले लो या डॉक्टर है, कोई भी है, आप एक लेवल आपने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया, आप उससे अलग करना चाहोगे, उससे और अच्छा बनना चाहोगे, तो गुंजन लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, मुझे लगता है। That is one of the lesson that I'm taking with me, जो कि आपकी साइड से है। Thank you so much, Laiba Wasim, right? So thank you so much, Laiba, for giving your time and coming as a guest in our podcast. And I guess जितना मैंने अभी तक बातचीत करी है आपसे, so it has turned out to be more of a raw and more of an insightful podcast, जिसमें कि जो लोगों को, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, जो ब्राइड्समेड हैं, जो ब्राइड टू बी हैं, या जो लोगों को इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उनके लिए ये पूरा पॉडकास्ट, ये पूरी बातचीत बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बहुत इंसाइटफुल रही होगी। एंड अगर आपको मैम से कनेक्ट करना है, अगर आपको इनके स्टूडियो को विजिट करना है, देन आई एम अटैचिंग ऑल द लिंक्स, आवर टीम विल बी अटैचिंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड यू कैन चेक हर प्रोफाइल की कितनी कलरफुल एंड कितनी, मतलब इतनी सुंदर सुंदर ब्राइड्स, बिकॉज मैं टचवुड बात करूं और टचवुड बात करूं कि क्योंकि जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, you make your brides look so beautiful, like they already are, but you like होता है ना कि beauty को enhance कर देना, that you do, so ये quality बहुत कम लोगों में होती है, that you have, and अगर आपको इनके स्टूडियो पे विजिट करना है, then all the links are attached in the description box below, and और बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, अगर आपको इस बातचीत में कुछ भी ऐसा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, जो आप अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने
फैमिली वालों के साथ, फॉर द ब्राइड्स टू बी उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, देन डोंट हेजिटेट टू शेयर इट एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम एंड वील होप कि हम आगे बहुत जल्दी मिलें with a part 2 of this video. Definitely, would love to. Okay, and बस लास्ट में आप एक चीज बोल दीजिए that what is your experience and लास्ट में एक चीज की लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस गुंजन के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो इन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया और इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस भी मालूम किए जो बहुत इंफॉर्मेटिव थे फॉर ऑल द ब्राइड्स। ये मतलब ये आपका पर्सपेक्टिव था कि लोगों की हेल्प हो इससे। So that was something which I really like and like, share and subscribe. Wait until our very next podcast and stay tuned to watch our videos, to watch our upcoming podcast with new people and with new stories. This is me, Gunjan Mandhari, signing out until the very next podcast. Thank you so much.